वेलकम टू सिविल इन्फिनिटी। मैं हूं अमन गुप्ता और हम पढ़ रहे हैं सर्वेइंग। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वे में डिफरेंस। तो प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कंपटीशन वाइज क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो और भी इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उन सभी के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंस आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है वो है पृथ्वी की कर्वेचर के बेसिस पे। ठीक है। अगर हम नॉर्मली कहें तो पृथ्वी की शेप जो होती है वो गोलाकार होती है, लेकिन अगर मैं सर्वे की भाषा में और भी एक्यूरेटली कहूँ तो पृथ्वी की जो शेप होती है वो होती है ओबलेट स्पेरोइड। ओबलेट स्पेरोइड यानी हम कह सकते हैं एक तरीके से अंडाकार शेप होती है पृथ्वी की, है ना। तो बेसिकली अगर आप पृथ्वी ये जो कर्वेचर है, ये जो कर्वेचर आपको दिख रहा है, इस कर्वेचर को अगर आप शामिल कर लेते हो, इसको सर्वे के दौरान इसको कंसीडर कर रहे हो, तब तो है जियोडेटिक सर्वे। और अगर आप इसको शामिल नहीं कर रहे हो और पृथ्वी की जो सरफेस है उसको प्लेन मान रहे हो, तो जो सर्वे होगा वो होगा प्लेन सर्वे। ठीक है। यानी बेसिकली यही डिफरेंस जो हुआ वो हुआ पृथ्वी की कर्वेचर का। शामिल कर लेते हो पृथ्वी की कर्वेचर को तो हो गया प्लेन सर्वे, सॉरी जियोडेटिक सर्वे, और अगर नहीं करते हो तो हो जाएगा प्लेन सर्वे। ठीक है। यह क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया है। सिंपल साइज में लिखा हुआ है, इन ए जियोडेटिक सर्वे द सरफेस ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड। यानी जियोडेटिक सर्वे में आप जो पृथ्वी की शेप है उसे कैसा मानते हो, तो क्या कैसा मानते हैं जियोडेटिक सर्वे में? कर्व्ड मानते हैं। जो पृथ्वी की एक्चुअल शेप है उसे ही हम जियोडेटिक सर्वे में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कर्व्ड, डी ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है एसएससी जेईई 2009 और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड। तो देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसा कौन सा सर्वे है जिसमें पृथ्वी की कर्वेचर को आप शामिल करते हो। ठीक है। तो वो जो सर्वे है वो है अपना जियोडेटिक सर्वे। ठीक है। इसके बाद एसएससी जेईई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, जियोडेटिक सर्वे इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वे बिकॉज ऑफ। तो जियोडेटिक सर्वे और प्लेन सर्वे दोनों में डिफरेंस किसका है? पृथ्वी की कर्वेचर का। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। सेकंड जो डिफरेंस आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है वो है एरिया ऑफ सर्वे के बेसिस पे। देखो यार, अगर आपका एरिया ऑफ सर्वे ज़्यादा होगा तो आपको पृथ्वी की कर्वेचर को शामिल करना होगा। ठीक है। और अगर आपका जो एरिया है वो छोटा है, छोटा सा कोई सर्वे है, तो उसके अंदर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कर्वेचर की। पृथ्वी की कर्वेचर को आप नेगलेक्ट कर सकते हो और आप उस पृथ्वी की सरफेस को प्लेन मानते हुए प्लेन सर्वे कर सकते हो। ठीक है। अब कौन डिसाइड करेगा कि पृथ्वी की जो हम जिस एरिया पे हम सर्वे कर रहे हैं वो छोटा है या बड़ा है? तो देखो उसके लिए बुक्स में अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है। अगर मैं एस के दुग्गल जो बुक है, अगर उसके क्राइटेरिया की बात करूँ, ठीक है, तो उसका जो क्राइटेरिया वो है 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। यानी अगर 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से अगर आपका एरिया छोटा है सर्वे का, तब तो आप कह सकते हो प्लेन सर्वे। और अगर आपका एरिया जो है वो 195.5 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आप कहोगे उसे जियोडेटिक सर्वे, यानी उसके अंदर आपको पृथ्वी की कर्वेचर को शामिल करना होगा। ठीक है। अब एसएससी जेईई में आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, एसएससी जेईई 2007 का क्वेश्चन लिखा हुआ है, द कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट इफ द एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज मोर देन। तो आपके पास ऑप्शन दे रखा है 100, 500, 160 और 260। यानी कहने का मतलब ये है, देखो ये एक्सटेंट ऑफ सर्वे लिखा हुआ है ना, इस पर थोड़ा फोकस करो। तो एक्सटेंट ऑफ सर्वे जो है ना, यानी पृथ्वी जो हमारा जो एरिया है सर्वे का उसका विस्तार, एक्सटेंट बोले तो विस्तार, कितना विस्तार है उस एरिया का। तो अगर उसका विस्तार किस ऑप्शन से ज़्यादा होगा तो आप उसको जियोडेटिक सर्वे कहोगे, यानी कर्वेचर को शामिल करोगे। ठीक है। तो आप देखो हमारा जो आंसर ऑप्शन जो असली होना चाहिए था, जो एक्यूरेट ऑप्शन होना चाहिए था वो होना चाहिए था 195.5, लेकिन ऑप्शन तो दे ही नहीं रखा। तो हम क्या करेंगे, 195.5 के अप्रोक्सीमेट जो सबसे अप्रोक्सीमेट फिगर होगा उसे हम ले लेंगे। तो 160 जो है वो 195.5 के सबसे ज़्यादा पास में है। तो इसलिए हम कह देंगे कि अगर आपका एरिया 160 से ज़्यादा हो गया तो हो जाएगा जियोडेटिक सर्वे, और अगर 160 से कम हो गया तो क्या हो गया? प्लेन सर्वे। मेनली आपको जो फिगर याद रखना है वो रखना है 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपको फिगर याद रखना है। ठीक है। तो जो तीसरा डिफरेंस है वो है लेवल लाइन के बेसिस पे। लेवल लाइन और प्लम लाइन ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनके बारे में डिटेल अलग से सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है। वहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि प्लम लाइन और लेवल लाइन क्या होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेवल लाइन के बारे में। अगर हमारी जो पृथ्वी की सरफेस है
जियोडेटिक सर्वे में हम पृथ्वी की सरफेस को कैसे मानते हैं, कर्व मानते हैं, और प्लेन सर्वे जो होता है उसमें हम प्लेन मानते हैं। पृथ्वी की जो सरफेस है, मीन सरफेस है, उसके पैरेलल जो लाइन खींची जाएगी उसे ही हम कहेंगे लेवल लाइन। पृथ्वी की सरफेस कर्व्ड है, उसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये जो लाइन होगी ये हो गई लेवल लाइन। किस केस में, जियोडेटिक सर्वे केस में। और अगर प्लेन सर्वे में मैं प्लेन सरफेस के पैरेलल लाइन खींच दूँ तो ये हो गई लेवल लाइन प्लेन सर्वे के केस में। यानी लेवल लाइन जो होगी प्लेन सर्वे के अंदर तो क्या होगी, स्ट्रेट होगी, और वहीं दूसरी ओर अगर मैं जियोडेटिक सर्वे की बात करूँ तो उसमें जो लेवल लाइन होगी वो क्या होगी, कर्व्ड होगी। यानी यार देखो, अगर सिंपल आप समझना चाहो तो आप सीधी सीधी बातें कह सकते हो, पृथ्वी की सरफेस को आप जैसा मानोगे ना, कर्व से लेवल लाइन की शेप भी कैसी होगी, सेम वैसी होगी। जियोडेटिक सर्वे में हम पृथ्वी की शेप को कैसा मान रहे हैं, कर्व मान रहे हैं, तो लेवल लाइन भी कैसी हो गई, कर्व्ड हो गई। और प्लेन सर्वे के अंदर हम जो लेवल लाइन है उसे हम क्या मानेंगे, प्लेन मानेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी जो सरफेस है वो भी प्लेन है। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं हम प्लम लाइन के बारे में। प्लम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लम लाइन होती क्या है यार, एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ ना आपको, तो आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहले अगर आप मान लो आप इस ज़मीन पे खड़े हो, सर्वे कर रहे हो, और ये आपका थियोडोलाइट रखा हुआ है, आप सर्वे कर रहे हो। ठीक है, सर्वे करते हो आप क्या करते हो, सेंटरिंग के लिए प्लम्बो फिक्स करते हो। ठीक है, तो मैंने ये प्लम्बोब ले लिया और मैंने यहाँ से इसको लटका दिया। ठीक है, ये आप मान लो ये है मेरा प्लम्बोब। ठीक है, ये मेरा प्लम्बोब हो गया। ठीक है, ये मेरा प्लम्बोब हो गया। तो आप एक बात बताओ कि अगर आप किसी चीज़ को फ्रीली सस्पेंड करोगे, फ्रीली अगर हवा में लटका लटका के रखोगे, तो वो किस डायरेक्शन को शो करेगी, पृथ्वी की ग्रेविटेशन की डायरेक्शन में। अगर आप इमेजिन भी कर सकते हो कि अगर आप धागे से एक पत्थर को बांध दो और उसको ऐसे लटका के हवा में आप ऐसे धागा लो और धागे में आप ऐसे पत्थर को लटका दो, ये आपका पत्थर हो गया, यहाँ पर आपने नीचे लटका दिया और आप इसको फ्रीली हवा में लटका के खड़े हो, तो ये किस डायरेक्शन को शो करेगा, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ये डायरेक्शन होगी पृथ्वी की ग्रेविटेशन की डायरेक्शन। बस यही कॉन्सेप्ट सर्वे में भी है कि जब आप सर्वे करते हो तो सेंटरिंग के लिए हम क्या यूज़ लेते हैं, प्लम बॉब यूज़ लेते हैं ना। तो प्लम बॉब जिस डायरेक्शन को शो करता है उसे ही हम बोलते हैं प्लम लाइन। ठीक है, यही बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। और प्लम लाइन कौन सी डायरेक्शन को शो करता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्लम लाइन है वो किस डायरेक्शन को शो करता है, पृथ्वी की ग्रेविटेशन की डायरेक्शन को। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये हमारी पृथ्वी है, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना आप। अब मैं थोड़ा प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में डिफरेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। ये हमारी हो गई अर्थ की सरफेस। ठीक है, अब अर्थ की सरफेस पर मान लो यहाँ पर कोई स्टूडेंट है वो सर्वे कर रहा है, यहाँ पर उसने थियोडोलाइट लटका दिया। ठीक है, और वहीं दूसरी ओर कोई यहाँ पर सर्वे कर रहा है, फिर कोई स्टूडेंट यहाँ पर सर्वे कर रहा है, कोई स्टूडेंट यहाँ पर सर्वे कर रहा है। ठीक है, तो सब प्लम बॉब लटकाएंगे, तो यहाँ पर सेंटरिंग के लिए मान लो उसने यहाँ प्लम बॉब लटका दिया, ये करेगा यहाँ लटकाएगा, ये करेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से प्लम बॉब की कुछ पोजीशन होगी। ठीक है, तो आप गौर से देखिए कि सारे के सारे जो प्लम बॉब की डायरेक्शंस हैं ये पृथ्वी की ग्रेविटेशन की डायरेक्शन को शो कर रही हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी डायरेक्शंस जो हैं ये पृथ्वी की क्या है, ग्रेविटेशन की डायरेक्शन है। ये सारी क्या है, प्लम लाइन है, ये सभी क्या है, प्लम लाइन है। ठीक है, और आप गौर से देखो कि ये सारा जो पृथ्वी का अगर ग्रेविटेशन है वो कहाँ करेगा, एक सेंटर पर। तो ये सारी प्लम लाइन लास्ट में कहाँ पर जाके कट करेंगे एक दूसरे को, पृथ्वी के सेंटर पर। ठीक है, ये क्वेश्चन जेई 2017 में पूछा भी गया है और आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। लिखा हुआ है क्वेश्चन में प्लम बॉब लाइंस एट टू डिफरेंट प्लेसेस इन जियोडेटिक सर्वे इंटरसेक्ट एट सरफेस ऑफ द अर्थ, नहीं, इंटरसेक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ। बिल्कुल सही। तो देखो साफ साफ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्लम लाइन है, जियोडेटिक सर्वे के बारे में बात हो रही है, अभी ध्यान रखना। तो ये जो प्लम लाइन है आपस में पैरेलल नहीं है, बिल्कुल भी पैरेलल नहीं है, और कहाँ पर जाके इंटरसेक्ट करेंगी, पृथ्वी के सेंटर पे जाके। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर इसको थोड़ा सा हम वैसे समझने की कोशिश करें तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये हो गई हमारी जियोडेटिक सर्वे के अंदर कर्व सरफेस। ठीक है, ये हमारी हो गई प्लम लाइन, ये हो गई हमारी प्लम लाइन, ये हो गई हमारी प्लम लाइन, ये हो गई हमारी प्लम लाइन, और सभी क्या है 90 डिग्री पे है सरफेस से। और लास्ट में अगर ये एक दूसरे को कट करेंगी तो कहाँ जाके कट करेंगी, ये पृथ्वी के सेंटर पर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लेन सर्वे के अंदर। प्लेन सर्वे का अंदर अगर मैं देखूं
तो प्लेन सर्वे जो होता है उसके अंदर हम पृथ्वी की सरफेस को कैसा मानते हैं, प्लेन मानते हैं। अब एक बात बताओ, अगर पृथ्वी की सरफेस प्लेन है और मान लो आप यहाँ सर्वे कर रहे हो, तो आपने यहाँ प्लम बॉब लटकाया, ये डायरेक्शन हो गई 90 डिग्री है। यहाँ पर आप सर्वे कर रहे हो तब भी ये डायरेक्शन होगी, यहाँ सर्वे कर रहे हो तो भी ये डायरेक्शन होगी। तो जो सारी प्लम लाइन होंगी वो आपस में गौर से देखो आप, क्या है, पैरेलल है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैरेलल क्यों है, क्योंकि पृथ्वी की जो सरफेस है ना हमारी, वो ही क्या है, प्लेन है। अगर प्लेन सर्वे है, अगर प्लेन सरफेस है तो आप चाहे आप यहाँ प्लम बॉब लटकाओ तब भी ये डायरेक्शन शो होगी, अगर यहाँ पर लगाओ तब भी ये डायरेक्शन शो होगी, और यहाँ प्लम बॉब आप लटकाओ तो भी ये डायरेक्शन शो होगी। तो ये सारी प्लम लाइनें, ये तो हो गई हमारी प्लम लाइन, एक मिनट, तो ये तो हो गई हमारी प्लम लाइन, ठीक है, ये सारी। और ये जो है ये हमारी हो गई लेवल लाइन, ठीक है। जेई 2017 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि प्लम बॉब लाइंस एट 2 डिफरेंट प्लेसेस इन प्लेन सर्वे। देखो जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पढ़ा था उसमें सिर्फ यही डिफरेंस है जियोडेटिक सर्वे का और प्लेन सर्वे का। तो प्लेन सर्वे में जो पैरेलल जो लाइंस होती है हमारे पास, प्लम लाइन होती है, वो आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। दिख रही है आपको, ये तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ये तीनों लाइन आपको क्या है, पैरेलल दिख रही है। और आपस में कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, कहीं पर भी नहीं करेंगी। क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर रही भाई, पैरेलल लाइन सब जानते हैं एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। डिफरेंस है वो है ट्रायंगल के बेसिस पे। तो देखो अगर प्लेन सर्वे के अंदर जो लाइंस है वो हमारी क्या होंगी, स्ट्रेट होंगी, ठीक है। तो जो ट्रायंगल फॉर्म होगा यानी सर्वे लाइंस के कारण जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो भी कैसा होगा, प्लेन ट्रायंगल। तो ये हो गया प्लेन ट्रायंगल, यानी ये जो लाइन है सर्वे के दौरान, ये जो लाइन है ये होगी सर्वे लाइन। तो सर्वे लाइन प्लेन होगी, ये दूसरी लाइन सर्वे प्लेन होगी, ये तीनों लाइन क्या होंगी, प्लेन होगी। तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म होगा ये क्या होगा, प्लेन ट्रायंगल। प्लेन ट्रायंगल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो लाइन है ये क्या है, प्लेन है, ठीक है। चलिए अब अगर हमारे पास नॉर्मल कोई ट्रायंगल होता है तो आप सब जानते हो उसके जो अंतः कोणों का योग होता है, इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो अगर मैं इसके इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात करूं तो इन तीनों इंटीरियर एंगल्स अंतः कोणों का जो योग होगा वो होगा 180, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो स्पेरिकल, ध्यान से सुनना, अब जो जियोडेटिक सर्वे है तो जियोडेटिक सर्वे के अंदर सरफेस कैसी होती है, कर्व्ड होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये देखो ये सरफेस क्या होगी, कर्व्ड। दूसरी सरफेस कैसी होगी, कर्व्ड। और तीसरी सरफेस भी कैसी होगी, कर्व्ड। तो आप गौर से देखो ये प्लेन ट्रायंगल नहीं है। प्लेन ट्रायंगल का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ना, ये जो आप देख रहे हो ये प्लेन नहीं है, ये कर्व्ड है, तीनों दिख रहे हैं। तो ये जो ट्रायंगल होगा ना ये होगा स्पेरिकल ट्रायंगल। नाम से ध्यान ध्यान से सुन लेना, ये होगा प्लेन ट्रायंगल और ये होगा स्पेरिकल ट्रायंगल, ठीक है। जो प्लेन ट्रायंगल है, प्लेन सर्वे के अंदर जो बन रहा है उसके इंटीरियर एंगल्स अंतः कोणों का योग हुआ 180। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि जो स्पेरिकल ट्रायंगल बन रहा है, ये जो स्पेरिकल ट्रायंगल है, अगर मैं इसको एक नॉर्मल ट्रायंगल से कंपैरिजन करूँ, ध्यान से देना आप, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया स्पेरिकल ट्रायंगल, कर्व्ड सरफेस, ये भी कर्व्ड और ये भी कर्व्ड, ठीक है। अब मैं अगर देखो इसकी लाइन को इससे मिलाऊं, ये मैंने प्लेन लाइन से मिला दी, ठीक है। तो अब गौर से देखो कि जो एंगल है, अगर ये नॉर्म प्लेन ट्रायंगल होता तो एंगल ये है, लेकिन वास्तव में एंगल है ये, दिख रहा है आपको, बड़ा है, एंगल बढ़ गया, ठीक है। तो यानी इसका हर जो एंगल है, हर एंगल बढ़ गया। तो अगर हर एंगल, जो तीनों के तीनों एंगल है वो बड़े हो गए प्लेन ट्रायंगल से, तो जो ओवरऑल जो तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा, तीनों अंतः कोणों को अगर मैं जोड़ूंगा तो जो उनका सम आएगा वो भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ये ज़्यादा आएगा, ये भी ज़्यादा, ये भी ज़्यादा। तो इसका जो सम आएगा वो क्या आएगा, 180 से ज़्यादा आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्पेरिकल ट्रायंगल में जो सम होता है, अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 से तो ज़्यादा होता है, 180 से ज़्यादा होता है। लेकिन जो सम होगा, जो इंटीरियर एंगल्स का सम होगा वो 180 से ज़्यादा है, लेकिन 540 से क्या होगा, कम होगा। 180 से तो ज़्यादा होगा जो सम होगा, इंटीरियर एंगल्स अंतः कोणों का योग है वो 180 से ज़्यादा है, लेकिन 540 से कम है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, 540 है ये ना, 540 से क्या होगा, कम होगा। दोबारा मैं एक बार बताता हूँ, प्लेन ट्रायंगल जो होगा उसके अंदर अंतः कोणों का योग 180 है, लेकिन जो स्पेरिकल ट्रायंगल है
जो कि जियोडेटिक सर्वे के अंदर बन रहा है, उसके अंतः कोणों का योग 180 से ज़्यादा है और 540 से क्या है, कम है। अब ये जो 180 वाले जो क्राइटेरिया है, ये 180 का क्राइटेरिया और एक 540 का क्राइटेरिया, ये दोनों के दोनों एसएससी जेईई में पूछे गए हैं। स्क्रीन पर एसएससी जेईई 2017 का क्वेश्चन शो हो रहा है। लिखा हुआ है उसमें, इन जियोडेटिक सर्वे सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ए स्पेरिकल ट्रायंगल। स्पेरिकल ट्रायंगल बोल रहा है, समझ रहे हो ना, जियोडेटिक सर्वे वाला, ठीक है। तो ये है हमारा जियोडेटिक ट्रायंगल जो आपको शो हो रहा है, दिख रहा है ना, ये वाला हमारा जियोडेटिक ट्रायंगल है। तो इसके जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो क्या है, 180 से ज़्यादा है और 540 से कम है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी, ग्रेटर देन 180, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन शो हो रहा है वो भी जेईई 2017 में पूछा गया है। इसमें 540 वाला क्राइटेरिया पूछा है कि इसमें लिखा हुआ है, इन जियोडेटिक सर्वे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए स्पेरिकल ट्रायंगल नॉट शुड नॉट ग्रेटर देन, यानी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 540 से, सही है ना। 540 तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 540 वाला क्राइटेरिया और 540 का क्राइटेरिया और 180 का क्राइटेरिया, दोनों के दोनों एसएससी जेईई में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, 180 वाला भी और 540 वाला भी, ठीक है। डिफरेंस है वो है एक्यूरेसी के बेसिस पे। प्लेन सर्वे जो होता है वो कम एक्यूरेट होता है, लेकिन जो जियोडेटिक सर्वे होता है वो हाई एक्यूरेट होता है। क्यों होता है, सीधी बात है, जियोडेटिक सर्वे में आप जो पृथ्वी की एक्चुअल शेप है, उसकी कर्वेचर, उसको शामिल कर रहे हो, ठीक है ना। तो शामिल कर रहे हो तो वो ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन प्लेन सर्वे के अंदर आप नेगलेक्ट कर रहे हो कर्वेचर को, उसमें प्लेन मान रहे हो, तो वो क्या है, कम एक्यूरेट है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो बेसिकली इसकी यूजेज है, डिफरेंस नहीं है। कि जो प्लेन सर्वे है वो छोटे मोटे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जैसे कोई ब्रिज हो गया, ब्रिज हो गया, फैक्ट्री हो गई, डैम, ये जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई छोटे मोटी बिल्डिंग ही बन रही है, कोई होटल बन रहा है ना, इन सब के लिए जो सर्वे होगा वो होगा प्लेन सर्वे। लेकिन जो ऐसे सर्वे जो कि बॉयली हाईली डिमांड होते हैं, जिनके अंदर एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, जैसे कोई मिलिट्री ऑपरेशन हो गया, कोई एस्ट्रोनॉमिक सर्वे हो गया, है ना। तो ऐसे जो सर्वे होते हैं जिनमें एक्यूरेसी बिल्कुल, जिनमें गलती के चांसेस हमें नहीं चाहिए होते हैं ना, हाईली एक्यूरेट चाहिए होते हैं, तो उनके अंदर जो सर्वे होगा वो होगा जियोडेटिक सर्वे, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गए सारे प्लेन और जियोडेटिक सर्वे के बीच में डिफरेंस। लेकिन इसके अलावा भी एक चीज़ आती है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। वो आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, आपकी स्क्रीन पर शो भी हो रहा है। लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द आर्क एंड इट्स सबटेंडेड कोड इज़ 15.2 mm फॉर 18.5 किलोमीटर आर्क। अब इसका मतलब क्या है वो समझना ध्यान से। देखो, अगर हम जस्ट आप सिंपल बात करो, ये हमारी आर्क है, मान लो ये कोई सर्किल है, ये हमारा कोई सर्किल है, ठीक है। इस सर्किल की अगर मैं एक पर्टिकुलर आर्क की बात कर लूँ, ये इसका चाप है, आर्क मतलब चाप, इस चाप के बारे में बात करूँ, और इसी चाप के करस्पॉन्डिंग, इस चाप के करस्पॉन्डिंग मैं क्या खींच दूँ, एक कोड खींच दूँ, जीवा खींच दूँ, तो ये हो गई इसकी जीवा यानी कोड। तो ये तो है कोड, एक मिनट, ये तो हो गई कोड, ठीक है, और ये हो गई हमारी आर्क। अब मैं इसको थोड़ा सा, इस पूरे पॉइंट को अगर मैं एक अलग से पढ़ने की कोशिश करूं, तो यानी ये सिंपली अगर मैं कहूं तो ये है आर्क और ये है उसकी कोड। तो अब एक बात बताओ, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो आर्क की लंबाई है, जो आर्क की लेंथ है वो ज़्यादा है, और जो कोड है उसकी लंबाई क्या है, कम है। तो ये आर्क है, इसकी लंबाई ज़्यादा है, ये है कोड, इसकी लंबाई कम है। तो अब ये जो डिफरेंस है लंबाई का दोनों में कितना होगा, समझ रहे हो, यही इस पूरे टॉपिक का मेन पॉइंट है कि इस लाइन से हम क्या समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि अगर जो आपने आर्क खींची है, ये जो आर्क है, अगर इस आर्क की लंबाई 18.5 किलोमीटर है, समझ रहे हो, यानी इस आर्क की लंबाई, अगर इस आर्क की लंबाई 18.5 किलोमीटर है, 18.5 किलोमीटर है, तो जो डिफरेंस होगा इन दोनों की लंबाई में, आर्क की लंबाई में और कोड की लंबाई में, वो जो डिफरेंस होगा वो होगा 15.2 mm, समझ रहे हो। यानी आर्क अगर आप आर्क है वो आपकी 18.5 किलोमीटर की है, तो जो दोनों में डिफरेंस होगा लंबाई में, वो डिफरेंस होगा 15.2 mm का, समझ रहे हो आप। अब ये डिफरेंस के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो अभी हम बात इसलिए तो कर रहे थे, जियोडेटिक सर्वे के अंदर कर्वेचर शामिल कर रहे हैं और प्लेन सर्वे के अंदर जो कर्वेचर है उसको शामिल नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल जियोडेटिक सर्वे में आपने ये अर्थ है, इसकी आपने अर्थ की आपने जो लाइन नापी वो लंबाई नापी आपने 18.5 किलोमीटर,
ठीक है। तो प्लेन जियोडेटिक सर्वे में तो ये लंबाई होगी 18.5 किलोमीटर, लेकिन यही लंबाई, ये जो लंबाई है प्लेन सर्वे में कितनी हो जाएगी, 18.5 किलोमीटर। ये लंबाई हो जाएगी कितनी कम हो जाएगी, 15.2 mm, यानी 18.5 किलोमीटर माइनस 15.2 mm। समझ रहे हो, यानी एर्क की लंबाई में और इन दोनों की लंबाई में कितने का डिफरेंस होगा, एर्क और कोड की लंबाई में 15.2 mm का। कितने के लिए, 18.5 mm के लिए, ठीक है। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन शो भी हो रहा है, जेई 2016 में पूछा गया है। जेई 2016 में पूछा गया था कि यदि डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ एर्क एंड इट्स सबटेंडेड कोड ऑन अर्थ सरफेस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18.2 किलोमीटर। देखो यार, इसमें एग्जैक्ट नहीं लिया, तो मैंने यही तो बताया था कि अगर अर्थ की सरफेस आप ले रहे हो कितनी, 18.5 किलोमीटर, यानी ये अर्थ है, इसकी सरफेस 18.5 किलोमीटर है। तो एर्क में ये जो एर्क है ये और इसकी कोड, इन दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, 15.2 mm का। तो इसमें अप्रोक्सीमेट आंसर लिया गया है 15 mm, ठीक है। जो लास्ट डिफरेंस है वो बीसी पूनमिया के बुक जो है सर्वे की, उसके फैक्ट पे बेसिस पे एसएससी जेईई 2017 में पूछा भी गया है। तो देखो उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम जो सर्वे कर रहे हैं, तो सर्वे का अगर एरिया, हमारा जो सर्वे हमने किया, अगर उसका एरिया 195 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी उसका एरिया 195 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब अगर आप उस सर्वे को प्लेन सर्वे मान के करते हो, अगर उस सर्वे को प्लेन सर्वे मान ले, तो जो ट्रायंगल बनेगा वो होगा प्लेन ट्रायंगल, जिसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। और अगर आप जियोडेटिक सर्वे मानते हो, तो जो ट्रायंगल होगा वो होगा स्पेरिकल ट्रायंगल, ठीक है। अब यदि इसके तीनों एंगल्स का सम, प्लेन ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम मान लेता हूँ मैं x, ठीक है, और जो हमारा जियोडेटिक सर्वे है उसके अंदर जो स्पेरिकल ट्रायंगल बन रहा है, इसके तीनों एंगल्स का सम मान लेता हूँ मैं y, ठीक है। तो आपको सबको पता है, मैं पहले बता चुका हूँ कि स्पेरिकल ट्रायंगल के अंदर ये जो एंगल्स बनेंगे ये क्या होंगे, बड़े होंगे। तो ये जो तीनों एंगल्स का सम आएगा ये भी ज़्यादा होगा, लेकिन कितना ज़्यादा होगा, तो वही क्वेश्चन है। तो x माइनस वाई, ठीक है ना, सॉरी y माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 1 सेकंड, यानी प्लेन ट्रायंगल के अंतःकोणों का योग और स्पेरिकल ट्रायंगल के अंतःकोणों का योग, दोनों में जो डिफरेंस है ना वो कितने का होगा, 1 सेकंड का होगा। यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ प्लेन ट्रायंगल एंड स्पेरिकल ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल 195 किलोमीटर स्क्वायर ऑन द अर्थ सरफेस। तो ठीक है ना, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 सेकंड आ जाएगा। तो ये डिफरेंस भी लास्ट था। ये थी वीडियो जिसमें हमने प्लेन और जियोडेटिक सर्वे के डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो आने वाली है स्केल ऑफ मैप के बारे में, न्यूमेरिकल स्केल, ग्राफिकल स्केल क्या होता है, वर्नियर स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्नियर के भी पार्ट हैं, डायरेक्ट स्केल, रेट्रोग्रेड स्केल, तो उसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल करेंगे उसके जितने भी एसएससी में आए हुए हैं, जेईई एग्जाम में आए हुए हैं, कहीं भी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करो, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, उसमें तुम अपनी क्यूरीज जो है डाल सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनको सॉल्व करूँ। थैंक यू।